आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले शिवसेना की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के कई वरिष्ठ विधायक शामिल हुए। लगभग 1.5 घंटे चली इस बैठक में प्रधानमंत्री के मुंबई दौरे और आगामी योजनाओं पर चर्चा हुई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ नीलम गौर, मंगेश कुडालकर, भावना गवली, संजय राठौड़, योगेश कदम और प्रताप सरनाइक समेत कई अन्य विधायकों ने हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आ रहे हैं। उनके दौरे के दौरान महायुति के सभी विधायकों और नेताओं को उनका मार्गदर्शन मिलेगा। विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को भारी बहुमत से जिताया है। ये जीत हमारी जिम्मेदारी बढ़ाती है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में बीएमसी चुनाव भी महत्वपूर्ण होंगे। इन चुनाव में महायुति को मजबूती से प्रदर्शन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन हमें बेहतर दिशा देगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को बड़ी जीत मिली थी। अब उनकी नजर बीएमसी चुनाव पर है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन का नेताओं और आगामी चुनावों पर क्या असर होगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा महायुति के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई और बीएमसी चुनाव की राजनीति पर इस दौरे का क्या प्रभाव पड़ता है। विशेष मागणी म्हणजे पंतप्रधान न मागता राज्याला अनेक योजनांमधून पैसे दिलेले आहेत। त्यामुळे डबल इंजिनचं सरकार 2.5 वर्ष चाललंय। त्याचा फायदा जनतेला झाला, महाराष्ट्राला झाला, विकास झाला। कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई में आ रहे हैं और वो महायुति के सभी विधायक जो है उनको मार्गदर्शन करने वाले। ये बहुत बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है और खुशी की बात है कि स्वयं खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे महायुति के एमएलएस को मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि जो लैंडस्लाइड मैंडेट लोगों ने दिया है, जनता ने दिया है, अभी हमारे महायुति की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। क्योंकि 2.5 साल में जो महायुति ने काम किया उस काम को लोगों ने अंजाम दिया और इस चुनाव में नतीजा भी दिया, और इसीलिए अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं जो है, जो राज्य के जनता को तक पहुंचनी चाहिए और लोगों को उसको फायदा होना चाहिए, इसलिए ये कल का मार्गदर्शन राज्य के जनता के लिए, राज्य के विकास के लिए और हमारे महायुति के विधायकों के लिए बहुत ही काफी महत्वपूर्ण है। और इसी के पार्श्वभूमि पर आज की बैठक थी। इस बैठक में शिवसेना के संगठनात्मक बातों पे भी चर्चा हुई, निर्णयों पे चर्चा हुई। आने वाले जो लोकल बॉडी इलेक्शन जो है, जिला परिषद है, नगर पालिका, नगर पंचायत, इसके बारे में भी चर्चा हुई। सदस्य नोंदणी के बारे में चर्चा, काफी अच्छी चर्चा हुई है। और सबसे बड़ी खुशी की बात जो है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे सभी विधायकों को मार्गदर्शन करने वाले हैं। कुछ विशेष मांग करेंगे कल प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी पिछले 2.5 साल में केंद्र सरकार के माध्यम से कई योजनाओं को, परियोजनाओं को हमें उन्होंने सहयोग किया है। इसलिए 2.5 साल में काफी केंद्र की मदद से राज्य का विकास भी हमने किया है। डबल इंजन की सरकार चली, उसका नतीजा आने वाला जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें लोगों ने भी उसका जो नतीजा है दिखाया है, और इसलिए लोगों ने भी लैंडस्लाइड मैंडेट दिया है। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता है कि राज्य के विकास के लिए क्या करना है, वो पूरा सहयोग उन्होंने दिया है, आगे भी देते रहेंगे। सर, एक महत्वाचा प्रश्न, उद्धव ठाकरेंनी तिळगुळ खाऊन सर नेशनल पार्क में मरम्मत के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार, मुंबई हाई कोर्ट के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन, जिंदा पेड़ को काटा गया। मुंबई बोरीवली पोर्ट संजय गांधी नेशनल पार्क में विकास के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। यहां मुंबई हाई कोर्ट के निर्देश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार नेशनल पार्क के अंदर किसी तरह का बांध काम नहीं करने पर सख्त रुख अपनाया है, लेकिन उसके बावजूद यहां चारों तरफ बांध काम जारी है। इसके अलावा नेशनल पार्क में चल रहे मुख्य द्वार के मरम्मत के काम में घटिया दर्जे का काम किया जा रहा है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार नेशनल पार्क का अंदर का गेट बहुत जर्जर हो चुका है, उसे पुनः बनाने की जरूरत है, लेकिन प्रशासन की तरफ से यह मरम्मत का काम पीडब्ल्यूडी को दिया गया है, जो लोग घटिया दर्जे का काम करके लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, जिसका वीडियो शिकायतकर्ता ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी को दिया है और आरोप भी लगाया है। इसके अलावा नेशनल पार्क के अंदर मुख्य द्वार पर
पुराने लंबे जटिल हरे भरे पेड़ को रेंज ऑफिसर के सामने बिना अनुमति के काटा जा रहा है। ऐसे कई भ्रष्टाचार की शिकायत महाराष्ट्र वन कर्मचारी संगठन अध्यक्ष नेशनल पार्क जॉनी वाइके ने की है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की तरफ से मामले में संज्ञान लेने की बात कही गई है। किस भ्रष्टाचार सामने आया है, किस तरह का भ्रष्टाचार है और क्या आरोप है? जी, संजय गांधी नेशनल पार्क में इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हो चुका है। हमने उसका तकरार भी किए थे, वो तकरार का अभी तक कुछ हमको उत्तर नहीं मिला। सर आज आपको मैं बताता हूँ, उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार संजय गांधी नेशनल पार्क में हो रहा है। पहला तो मैं आपको बताऊंगा, संजय गांधी नेशनल पार्क को कम करने के चक्कर में जो मेन गेट है, मेन गेट 30 से 35 फुट अंदर लिया गया और उसका बाद में संजय गांधी नेशनल पार्क ये मुंबई का नहीं, पूरा विदेश से लोग यहाँ पे पर्यटक बोल के आते हैं। उनको पर्यटक विदेशी लोगों भी आके यहाँ पे पेड़ लगाते, लेकिन हमारा अधिकारियों ने सुशोभीकरण का नाम का पीछे जिंदा पेड़ उन लोगों ने काट दिया। यहीं पे एक बड़ा पेड़ था, वो आपको मैं रिकॉर्ड दे देगा, उसका जिंदा पेड़ काट रहे हैं। और देखिए और ये जो पीछे आपको दिख रहा है, ये संजय गांधी नेशनल पार्क का मेन एंट्रेंस का ऑफिस है। ये ऑफिस इसका ऑडिट रिपोर्ट हुआ है रिपेयर करने के बारे में। ऑडिट रिपोर्ट में क्लियर रिपोर्ट दिया है कि बाबा ये डिमोलेशन करके नया तरीके से बनाओ। उसका बावजूद वो रिपोर्ट को जुगाड़ते हुए ये हाई वैसे कंडीशन में स्टील पूरा सड़ा हुआ है, उसका ऊपर ही खाली वो रेडक शेड मार के वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी ये बारिश का टाइम में ये जो स्लैब दिख रहा है आपको, 2-3 बार ये स्लैब गिर चुका है। ये स्लैब गिरने के बाद में भी वो लोग स्टील वैसा ही रखा है, उसके ऊपर सिर्फ रेडर शेड मार के उसको रिपेयर करने का कोशिश कर रहे हैं। कल उठ के बड़ा जीवित हानि होने का पूरा चांसेस है, लेकिन वो जीवित हानि अगर हुआ उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इसमें पीडब्ल्यूडी अधिकारी है, हमारा वन विभाग का शासन है, ये सब जिम्मेदार रहेंगे। मैं आपका माध्यम से सीएम साहब, दोनों भी डिप्टी सीएम साहब को विनती करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इसका पीछे कौन आदमी है और कौन सा किसका हाथ है, वो सब निकल के जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट आना चाहिए। आपका तरफ से मैं उनको विनती करना चाहिए। मुंबई हाई कोर्ट ने नेशनल पार्क के अंदर कोई भी बांधकाम करने की परमिशन नहीं दी है। जी आ गया जी हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बांधकाम बड़े पैमाने से किया गया। जी सर, मुंबई हाईकोर्ट में अभी लेटेस्ट एक ऑर्डर दिया है कि नेशनल पार्क का अंदर कोई भी नया तरीके से बांधकाम नहीं होना चाहिए। उसका बावजूद भी हाईकोर्ट का आदेश रहते हुए भी, हाईकोर्ट का अपमान करते हुए ये लोग इनका मनमर्जी से पूरा नया तरीके से बांधकाम चालू है। देखिए अभी इधर कंपाउंड करना चालू है, बीच में कंपाउंड का कोई जरूरत नहीं, फिर भी पीछे पहला भी इधर कंपाउंड था, वो कंपाउंड तोड़ के उन्होंने जाली लगा दिया। अभी जाली तोड़ के दोबारा कंपाउंड बना रहे हैं। और बहुत सारा ऐसा इशूज है, डांबर का रोड चालू है और रोड पे सिर्फ 1 इंच भी माल नहीं है, वो सब मैं आपको पुरावा दे देता हूँ। बस सर आपका माध्यम से मैं इतना ही विनती करूंगा डिपार्टमेंट को या शासन को कि जल्दी से जल्दी इसका पीछे कौन है उनको सजा हुए। थैंक यू।